रूथ ने गलती से एना को धक्का दे दिया। परिणाम स्वरूप एना फिसल गई और स्विमिंग पूल में गिर गई। एना तैरना नहीं जानती थी, इसलिए उसने किनारे पर मौजूद लोगों से मदद के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन वह रूथ की जन्मदिन की पार्टी थी और कोई भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं था। उसी समय रूथ की मां ने देखा कि क्या हुआ था। वह तुरंत पानी में कूद गई और एना को किनारे तक खींच लाई। एना ने उसे बचाने के लिए उस महिला को धन्यवाद दिया, लेकिन महिला ने अपनी बेटी रूथ से एना से माफी मांगने को कहा। रूथ को नहीं लगा कि यह उसकी गलती थी। जब महिला ने देखा कि एना पूरी तरह भीग गई थी तो उसने नौकरानी से कहा कि उसके लिए कपड़ों का एक जोड़ा ले आए। कपड़े बदलने के बाद एना एक बड़े कमरे में चली गई। उसने खिड़की के पास एक फोटो देखा, लेकिन वह काली स्याही से ढका हुआ था, इसलिए उसने उसे साफ करने की कोशिश की। तभी महिला कमरे में अंदर आई और उसने एना को कुछ चुराते हुए समझ लिया। वह तुरंत बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि वह फोटो उसकी और उसकी खोई हुई बेटी की एकमात्र तस्वीर थी। जब भी उसे अपनी बेटी की याद आती वह उसे निकाल कर देखती थी। एना डर गई और जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और नौकरों से कहा कि उसे बाहर फेंक दें। एना गलती से गिर गई और उसके गले में पहना जेड का लॉकेट बाहर उड़कर निकल गया। रूथ ने उसे उठा लिया। एना ने उससे उसे वापस करने की विनती की, लेकिन रूथ को लगा कि वह लॉकेट उसकी मां का है। अगले दिन महिला ने काली पड़ी फोटो को देखा और अचानक उसे वह पल याद आया जब वह अपनी बेटी से अलग हो गई थी। तभी रूथ वहां आई। उसने अपनी मां के गले में जेड का लॉकेट देखा और जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि एना के पास बिल्कुल वैसा ही क्यों था। महिला को तुरंत एहसास हुआ कि एना उसकी बिछड़ी हुई बेटी थी। वह तुरंत लड़की के घर गई, लेकिन पड़ोसी ने बताया कि एना को एक दंपति ने गोद लिया था जो उसे विदेश ले जाने की योजना बना रहे थे। वे पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। ये सुनते ही महिला एयरपोर्ट की ओर दौड़ी, लेकिन उसे प्रवेश द्वार पर एना दिखाई नहीं दी। वह निराशा में जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने सारी उम्मीद खो दी थी तभी एना ठीक उसके सामने